जी हां, डरना मना है। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और शुरुआत हमारी इस खास पेशकश की एक बड़ी खबर से करेंगे। कोरोना को लेकर हिंदुस्तान पर अगर हम बात करें तो एक खतरा कोरोना का मंडरा रहा है और अलर्ट पर है हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रात 8 बजे वो देश को संबोधित करेंगे और संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री कुछ उपाय बताएंगे। एक ट्वीट किया गया है, ये ट्वीट पीएमओ की तरफ से किया गया है जिसमें बताया गया है कि 8 बजे वो संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये शैली रही है जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं और उनका संबोधन जब होता है तो हर कोई उसको देखता है और 8 बजे का वक्त उनका ये संबोधन होगा जिसमें वो कोरोना पर फोकस करेंगे जैसे बताया जा रहा है और कोरोना से आप कैसे सावधानी बरतें, आप कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें और सिर्फ अपने आप को नहीं, आप कैसे अपने समाज को सुरक्षित रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बारे में कुछ उपाय बता सकते हैं। कोरोना को लेकर चूंकि पूरे भारत में अलर्ट है, इस वक्त 166 पहुंच चुकी है कोरोना पॉजिटिव की संख्या और आंकड़ा जैसे लगातार बढ़ता ही जा रहा है और यह और ना फैले। ऐसे में हर एक व्यक्ति को अपने स्तर पर कोशिश करनी होगी। सिर्फ सरकार के भरोसे किसी को नहीं रहना है, हर किसी को अपने स्तर पर सावधानियां बरतनी है। अब जरा वो ट्वीट देख लीजिए जो पीएमओ इंडिया की तरफ से किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि 19 मार्च 2020 को कोविड-19 के संबंध में उस एक संबोधन होना है। तो आज 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को संबोधित करेंगे। अब प्रयागराज से बड़ी खबर आपको देते हैं। यूपी बार काउंसिल 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। तो यूपी बार काउंसिल का भी यह निर्णय 3 दिनों के लिए यूपी बार काउंसिल बंद रहेगा। कोरोना वायरस के डर से ये छुट्टियां की गई हैं और यूपी में वकीलों की सबसे बड़ी संस्था है बार काउंसिल और ये निर्णय है कि फिलहाल बार काउंसिल 3 दिन के लिए बंद रहेगा और प्रयागराज में यूपी बार काउंसिल का मुख्यालय है। कोरोना से लोगों को सुरक्षित करने के लिए फैसला लिया गया है। कोरोना वायरस के डर से ये छुट्टियां कर दी गई हैं। 3 दिनों के लिए बार काउंसिल बंद रहेगा। और कोरोना के खतरे के मद्देनजर ही देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन निरस्त कर दी गई। फिलहाल यात्रियों की संख्या कम होने के चलते तेजस निरस्त की गई है। ये वाकई बहुत बड़ी खबर है। तेजस एक्सप्रेस निरस्त की गई है और महाकाल एक्सप्रेस भी निरस्त कर दी गई है क्योंकि यात्रियों की संख्या बहुत ही कम इस वक्त है। चूंकि कोरोना वायरस के डर से लोग ट्रैवल बहुत कम कर रहे हैं। 31 मार्च तक के लिए ये दोनों ट्रेनें नहीं चलेंगी तो ये तात्कालिक निरस्त हुई हैं और सिर्फ ये दोनों ट्रेनें ही नहीं, लखनऊ का मनकामेश्वर मंदिर भी बंद है। प्राचीन शिवालय मनकामेश्वर मंदिर 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है और 12 बजे पूजन के बाद कपाट बंद हो जाएंगे मनकामेश्वर मठ मंदिर के। तो कोरोना को लेकर हिंदुस्तान खौफजदा है। सिंगर से लेकर क्रिकेटर तक अपने अपने अंदाज में लोगों ने सावधानियां बरतने की अपील की है, लगातार कर भी रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है। मत करो तो कितना पैनिक, डूब जाएगी फिर टाइटैनिक। ट्रैवलिंग को रोक दो, इस वायरस को ठोक दो। जोक नहीं सीरियस है, ये मैटर मिस्टीरियस है। डोंट गो आफ्टर बकरी खाओ, दाल सब्जी ज्यादा खाओ। भीड़ भाड़ में कम जाओ, ट्रिम हो जाओ, जिम जाओ। हल्के फुल्के अंदाज और संगीत से सजाकर ये बताने की कोशिश की पॉप सिंगर बाबा सहगल ने कि कैसे कोरोना से बचा जा सकता है। कुछ ज्यादा उठी हुई है, नेचर भी इसीलिए रूठी हुई है। डोंट वरी सब हो जाएगा ठीक। स्ट्रॉन्ग बनो डोंट बी वीक। जमीर हम लोगों का मैला हुआ है, इसीलिए वायरस ये फैला हुआ है। कोरोना के खतरे के दौर में नमस्ते को बढ़ावा देने के मकसद से बाबा सहगल ने ये गीत रचा है। गले लगाना, हाथ मिलाना सब छोड़ रही है। पब्लिक दुनिया भर की अब हाथ जोड़ रही है। हाथ जोड़ना बोले तो नमस्ते नमस्ते। तुम भी सब करो ना फिर खुल जाएंगे रास्ते। नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो करो तुम नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाथ जोड़ो करो तुम नमस्ते। और इस गीत के जरिए दूसरों को जागरूक कर रहे हैं जो खासा वायरल हो रहा है। इंडिया, चाइना, लंदन, इटली टू अमेरिका। कोरोना वायरस से बचने का इंडियन तरीका। नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो करो तुम नमस्ते नमस्ते
नमस्ते। सिर्फ बाबा सहगल ही नहीं, कई दूसरी नामचीन हस्तियां भी कोरोना के खतरे को देखते हुए अपने वीडियो बनाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें बॉलीवुड सितारे भी हैं, क्रिकेट के सुपरस्टार सचिन तेंदुलकर भी हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एक छोटी चीज हम कर सकते हैं, हमारे हाथ धोने बहुत जरूरी है। सिर्फ पानी से ही हाथ धोने हैं, साबुन जरूर इस्तेमाल करना है। और जब आप हाथ मल रहे हो साबुन से, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। 20 सेकंड जरूर मलिएगा। अपने इस वीडियो में इन सितारों का मैसेज बड़ा साफ है, कोरोना से डरे नहीं बल्कि उससे लड़ें। और लड़ने का तरीका क्या हो यही बताने की कोशिश की है बॉलीवुड और क्रिकेट के इन सेलिब्रिटीज ने। दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा और सचिन तेंदुलकर तीनों अपने फैंस के लिए हाथ धोने को लेकर जागरूकता फैला रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कोरोना से फाइट के लिए हाथ साफ कैसे करें। हाथ करना जरूरी है और हाथ बदलते रहिए। मुझे लगता है 20 सेकंड खत्म हुए होंगे। हाथ अच्छी तरह से साफ कीजिए और उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसे सही तरह से सुखाना। भूलिएगा। तरीके के साथ खुद को सुरक्षित रखने का यह नुस्खा कितना कारगर है, ये भी बताने की कोशिश की जा रही है। कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए हर तरह से मुमकिन कोशिश की जा रही है। इसके लिए सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं। सरकारी स्तर पर भी लगातार लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कोरोना को लेकर पोस्टर, बैनर और पैम्पलेट्स बांटे जा रहे हैं। केरल पुलिस ने बकायदा डांस करते हुए हाथ धोने को लेकर मुहिम चलाई है। कुल मिलाकर कोरोना के खिलाफ सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव की, जिसे आप भी अपना सकते हैं और उसी का हिस्सा है ये गाना। गले लगाना, हाथ मिलाना सब छोड़ रही है, पब्लिक दुनिया भर की अब हाथ जोड़ रही है। हाथ जोड़ना बोले तो नमस्ते नमस्ते, तुम भी सब करो ना फिर खुल जाएंगे रास्ते। नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो जोड़ो करो तुम नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो जोड़ो करो तुम नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो जोड़ो करो तुम नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो जोड़ो करो तुम नमस्ते। जी हाँ, नमस्ते। और इसीलिए हम कह रहे हैं डरना मना है। ये बात कोरोना के लिए कही जा रही है क्योंकि कोरोना को लेकर देश में तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। इन खबरों का मकसद सिर्फ सावधानी रखना है, ना कि आपको डराना। इन खबरों का मकसद आपको बताना है कि कैसे आप इस वायरस का मुकाबला कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को जागरूक कर सकते हैं। वैसे भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों ने कई एहतियाती कदम उठा रखे हैं। सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाते स्कूल की इन तस्वीरों से झांक रहे बच्चे पूछ रहे हैं कि हमारा गुनाह क्या है। ऐसे में जब सभी स्कूलों में सरकार ने 2 अप्रैल तक छुट्टियों का ऐलान कर दिया है, तो इन बच्चों को स्कूल बुलाने की वजह आखिर क्या है? ये समझ से परे है। लेकिन उससे भी परे है प्रदेश की प्रभारी मंत्री का बयान, जिन्हें अपनी ही सरकार के आदेश की मुकम्मल जानकारी नहीं है। एक दिन पहले कैबिनेट में पास प्रस्ताव की खबर मंत्री को नहीं है और वो इस आदेश को सिर्फ सरकारी स्कूलों तक समझकर बैठी हैं। विद्यालय जो यूपी बोर्ड से रिलेटेड हैं और उनको कहा गया है, केंद्र सरकार ने भी कहा है कि इवन परीक्षाएं तक
माने सारी 2 अप्रैल तक कल जो आया है वो एग्जामिनेशंस को लेकर भी जितने लोग बैठ रहे थे उन सबको ये रोकने को कहा गया है। सरकार के आदेशों से कितनी दूर है मंत्री जी की जानकारी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बच्चों को बिना परीक्षा के पास करने का आदेश सरकार की तरफ से दे दिया गया है और मंत्री जी स्कूल खुलने की जानकारी तक सीमित है। ये हाल तब है जब प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 16 पहुंच चुकी है। नोएडा में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की बात है तो मंत्री जी अकेले कसूरवार नहीं है। मेरठ के पुलिस वालों और पीएसी के जवानों का हाल देख लीजिए, जिन्हें ड्यूटी भी करनी है, लेकिन विभाग उनकी जान को जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहा। इन जवानों को ना तो मास्क मुहैया कराया जा रहा, ना सैनिटाइजर। हर जगह हाल यही है। ऐसा भी नहीं है, नोएडा में पुलिस वालों को बाकायदा मेडिकल किट मुहैया कराई गई है और 3 लेयर प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। सिर्फ नोएडा ही नहीं बल्कि लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में भी कुछ इसी तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। वहीं बरेली जेल में कोरोना के खतरे को देखते हुए कैदियों से मास्क बनवाए जा रहे हैं। रोजाना 300 मास्क कैदियों की तरफ से तैयार किए जा रहे हैं। गाजियाबाद में भी कोरोना से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नगर निगम में आने वाले हर व्यक्ति के हाथ सैनिटाइजर से साफ करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा पूरा नगर निगम को केमिकल से सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना के चलते भक्तों ने भगवान से भी दूरी बनानी शुरू कर दी है। वृंदावन और मथुरा आने वाले कृष्ण भक्तों की संख्या में भारी कमी आ गई है। मंदिर प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि जो लोग बीमार हैं वो मंदिर में प्रवेश ना करें। प्रदेश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय और सचिवालय में एसडीआरएफ के जवान दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते कॉर्बेट नेशनल पार्क को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। पर्यटकों के लिए 31 मार्च तक पार्क बंद कर दिया गया है। कोरोना को लेकर प्रदेश में जिम और कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए हैं। स्कूल, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय भी 31 मार्च तक बंद रखने के आदेश हैं। प्रदेश में शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स भी बंद करा दिए गए हैं। ये वो कदम है जो कोरोना को फैलने से रोकने के लिए उठाए जा रहे हैं। सरकार का मकसद है कि कोरोना को लेकर लोग जागरूक हों और कोरोना वायरस को लेकर कोई पैनिक ना हो। एहतियाती कदम उठाए जाने के साथ ही जरूरत लोगों को भी सावधान रहने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।